हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पनासिया रामबाड़ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान दुर्घटना के बारे में। लेक्चर को शुरू करने से पहले हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिन्होंने अपनों को खोया है उन भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को इस मुश्किल घड़ी में साहस दें। आइए बात करते हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान दुर्घटना के बारे में। दोस्तों, जब ये एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान दुबई से भारत लौट रहा था वंदे भारत मिशन के तहत, तभी यह विमान केरल के कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान का नंबर जो था वो IX1344 था और ये बताया जा रहा है कि लगभग इसमें 191 लोग थे। मीडिया सोर्स के माने तो ये बताया जा रहा है कि दुर्घटना का क्या कारण था। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के 3 कारण हैं: ओवरशूट, टेबल टॉप रनवे, भारी बारिश। अब हम बात करते हैं कि ओवरशूट और टेबल टॉप रनवे क्या होता है। तो पहले आपको बताते हैं कि ओवरशूट क्या होता है। ओवरशूट जैसे कि ये जो आपको डायग्राम में मैंने बनाया है रेड कलर से, 1000 मीटर की, ये मैंने एक आपको समझाने के लिए माना है कि ये जैसे मान लीजिए 1000 मीटर की एयर स्ट्रिप है। अगर इसमें एक निश्चित पॉइंट से लैंडिंग करनी है और अगर विमान लैंडिंग कर रहा है और उसको कम से कम 700 मीटर तक उसको लैंडिंग करनी है, और इसके बाद ऐसा तो है नहीं कि जो विमान होता है वो एकदम अचानक से रुक जाता है, वो धीरे धीरे जा करके अगली भी 300 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर लेता है। लेकिन अगर वो उस निश्चित पॉइंट से अलग हट करके लैंडिंग करता है तो वो क्या करेगा, 700 मीटर की डिस्टेंस से इधर 300 मीटर वाले डिस्टेंस को भी कवर कर लेगा, और इसके बाद वो धीरे धीरे जो रुकता है तो वो 300 मीटर से और आगे चला जाएगा। तो जो निर्धारित डिस्टेंस है उससे आगे जा कर के विमान पूरी तरीके से लैंड करता है। तो इसी को कहते हैं ओवरशूट लैंडिंग। अगली बात करते हैं कि टेबल टॉप रनवे क्या होता है। जो पहाड़ियाँ होती हैं, जब पहाड़ियों की ऊंचाई वाले पोर्शन को काट दिया जाता है, तो जब ऊंचाई वाले पोर्शन को काटेंगे तो वो पोर्शन एकदम समतल हो जाएगा और उसी समतल भाग पर एयर स्ट्रिप बनाई जाती हैं। अब इस एयर स्ट्रिप पे ये होता है कि एक निश्चित पॉइंट होता है कि इस पॉइंट से ही लैंडिंग करानी है। लेकिन अगर उस निश्चित पॉइंट से लैंडिंग नहीं हुई तो क्या खतरा है। अब ये जो एयर स्ट्रिप बनी हुई है वो तो पहाड़ी पर बनी हुई है और हमने ऊंचाई वाले भाग को काट करके समतल बनाया है, तो जो आसपास का भाग है पहाड़ी का वो तो गहराई वाला हो गया। तो ये जो लैंडिंग होती है, अगर वो निश्चित पॉइंट से अलग हट करके इस टेबल टॉप रनवे पर लैंडिंग होती है तो वो क्या होगा, उसमें फिर वो आकर के जो प्लेन होगा वो गड्ढे में फिर गिर जाएगा। और एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान के साथ भी बताया जा रहा है कि यही हुआ है। तीसरा कारण ये भी बताया जा रहा है कि भारी उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही थी जिसकी वजह से मौसम भी काफ़ी ख़राब था। इस पूरी दुर्घटना का इस पूरी दुर्घटना का एकदम बारीकी से अम, ज, इस पूरी दुर्घटना को बारीकी से जानने के लिए जो DGCA है उन्होंने एक इंक्वायरी टीम को जांच के लिए भेजा है। DGCA का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। प्लीज़ आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। अगर हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो प्लीज़ आप बताइएगा कि DGCA इस समय हमारे कौन हैं। आगे हम बात करते हैं कि इस एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान दुर्घटना में जो हमारे पायलट हैं दीपक वसंत साठे जी, वो वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। दीपक वसंत साठे जी जो थे वो एक्स इंडियन एयरफोर्स फ्लाइट टेस्टिंग के भी पायलट थे, और जो को पायलट हैं वो भी गंभीर हालत में हैं और उनकी भी अब मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा आपको मैं बताते हैं कि भारत में और भी कौन कौन से टेबल टॉप एयरपोर्ट हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जो ये एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान दुर्घटना हुई है ये पहली बार हुई है। इससे पहले भी 2010 में ऐसी दुर्घटना हो चुकी है। बताते हैं आपको कि टेबल टॉप एयरपोर्ट और भी भारत में किस किस राज्य में है।
तो लेंगपुई जो कि मिजोरम में है, शिमला और कुल्लू जो कि हिमाचल प्रदेश में है, पाकयोंग सिक्किम में है, मैंगलुरु कर्नाटक और कोझिकोड और कन्नूर जो कि केरला में है। ये और भी भारत में टेबल टॉप एयरपोर्ट हैं। कई ऐसा नहीं है कि ये पहली बार दुर्घटना हुई है, लेकिन इसमें कई जो मैंने कई इंटरव्यू देखे हैं पायलट के, उन्होंने ये बात बताई है कि ये जो ओवरशूट और जो ये टेबल टॉप, जैसे कि एक तो होता है कि हाँ, आप ज़मीन पर जो एयर स्ट्रिप बनी है आप उस पर लैंडिंग करा रहे हैं, और दूसरा एक होता है कि आपने एक पहाड़ी को काट करके इसके बाद उसको समतल बना करके उस पर आपने रनवे बनाया है। तो दोनों की जो ट्रेनिंग होती है हमारे देश में वो अलग अलग नहीं होती है, जबकि जो टेबल टॉप रनवे होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है और उसकी अलग थोड़ा सा उस पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो जो इंटरव्यू में मैंने जो देखा है वो पायलट यही बता रहे थे कि ऐसी कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दी जाती है टेबल टॉप रनवे के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी कमियां हैं उनको भारत सरकार के द्वारा सही किया जाएगा और आगे भविष्य में इस प्रकार की दुख देने वाली घटनाएं नहीं होंगी। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पे स्टॉप करते हैं और एक बार फिर से प्रे करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने बहुत ही प्रिय लोगों को खोया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिवार वालों को हिम्मत दें ताकि वो इस मुश्किल घड़ी से निकल पाएँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।